श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। जैसे कि पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर हर मंगलवार से हो गई है, जो 2 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या तक रहेगी। कुंडली के पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना गया है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। साथ ही पितृ दोष को दूर करने के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं। इसमें हमें कैसे पता चले कि क्या होता है पितृ दोष। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाती है। इन लोगों की और नौकरी व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है। घर में ज़्यादा क्लेश झगड़े होते हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। गरीबी और कर्ज बना रहता है। अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में रुकावट आती है। पितृ दोष को समाप्त करने के कई उपाय हैं। उनमें से कुछ उपाय इस प्रकार है। पहला उपाय ये है कि पितृ दोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप, अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करोगे तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म होगा। दूसरा उपाय है कि पितृपक्ष की शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करके पितृदोष की शांति के लिए ये उपाय जरूर कारगर होगा। पितृदोष में को समाप्त करने के लिए चौथा उपाय है कि पितृपक्ष में भगवान शिव की आप आराधना करें, रोज उनकी पूजा पाठ करें। इसी प्रकार अगला उपाय है कि पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा उपाय है, वही पितृदोष के निवारण के लिए भी है। पितृपक्ष में अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाए और पितृ स्तोत्र पाठ का आप जप करें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। इस दौरान कुछ कार्य करने के लिए भी हमें मना करा गया है और जबकि कुछ चीज़ों का करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा, पितृ तर्पण और पिंडदान करना सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है उन्हें पितृ दोष से छुटकारा मिलता है और इन्हें करने से उनके पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करना अशुभ माना गया है तो कुछ कार्य को करना शुभ माना गया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि वो कौन से कर्म है या कौन से कार्य है जो शुभ है और अशुभ। दोस्तों इसमें पहला कार्य है पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करना श्राद्ध पक्ष में बहुत ही शुभ माना गया है। दूसरा है कि श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना भी अत्यंत लाभकारी है। तीसरा इसमें कहा जाता है कि इस अवधि में हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आगे मान्यता ये भी है दोस्तों कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें उस दौरान गया जी, उज्जैन या अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर पिंडदान करवाना चाहिए। इस दौरान पितृपक्ष के दौरान हमें प्याज, लहसुन समेत तामसिक भोजों से बनी चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। इस अवधि में हमें विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लगानी चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में कपड़े या जूते खरीदने भी नहीं चाहिए और कहा जाता है कि इस दौरान बाल कटवाना, नाखून कटाने और शेविंग से भी हमें बचना चाहिए। इस काल में हमें नए वस्त्र, सोना, चांदी आदि खरीदना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना भी वर्जित माना गया है और ऐसा करने से अशुभ होता है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में हमें कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों के दान करने से हमारे पितृ रुष्ट होते हैं। इसलिए हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों का दान करना है और कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना है। उनमें पहला है कि लोहे के बर्तन हमें
पितृपक्ष में पीतल, सोने, चांदी के बर्तनों का दान करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान हमें कभी भी लोहे के बर्तनों का दान नहीं करना है। दूसरा है चमड़े की चीज़ों का दान करना। पितृपक्ष में चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। माना जाता है कि श्राद्ध में चमड़े का प्रयोग अशुभ माना जाता है। तीसरा है पुराने कपड़े। पितृपक्ष में पुराने कपड़े कभी दान नहीं करने चाहिए। श्राद्ध में पितरों को तर्पण देने और उनका पिंडदान करने के बाद हमेशा आपको नए वस्त्र दान करने ही चाहिए। चौथा है कि तेल। पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को किसी भी तरह का तेल, खास तौर पर सरसों का तेल दान नहीं करना चाहिए। बचा हुआ खाना। श्राद्ध पक्ष में पितरों को गलती से भी झूठा या बचा हुआ खाना अर्पित नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए प्रसाद के लिए हमेशा ताज़ा फ्रेश भोजन ही बनाकर उन्हें अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान आप गेहूँ, चावल आदि का दान भी करना सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, दी गई जानकारी आपके लिए अगर उपयोगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।